बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं M शहजाद साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह MSJ भाई। सर पहला सवाल मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो हमारे व्यूअर्स का भी इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इसी में है और लोग भी इस चीज को जानना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो जायचा है, जो उनकी जन्म कुंडली है, उसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। जो उन पे मुसीबतें चल रही हैं वो कब तक खत्म होती हुई नजर आ रही? जी इमरान खान साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो है 5 अक्टूबर 1952 और सुबह 8:52 पर ये पैदा हुए हैं। तो इसके मुताबिक अब जो इनका हम जैचा तैयार करें तो इनका सेंडेंट बनता है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो वाले लोग जो होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, हौसले वाले होते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। मगर इनमें ये एक चीज है कि ये लोग जो है ना थोड़ा सा मतलब इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं कि हमने लाहौर जाना है कराची वाली गाड़ी में बैठ के, जिसकी वजह से ये अपना नुकसान कर लेते हैं। और इनमें कीना परवरी बहुत ज्यादा होती है, अनाज भी बहुत होता है। तो देख लें उसी वजह से देखें जो जिसके साथ जिद लगा लेता है वो जिद अपनी पूरी करने की कोशिश करता है और उसकी जिंदगी में अब इसी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखें इसका जो अपना है ना सन साइन वो है लिब्रा। लिब्रा वाले जो लोग होते हैं ये थोड़े से तवाज़न पसंद होते हैं, थोड़े से हसास भी होते हैं। ये अपनी जिंदगी में लोगों को तवाज़न करने की कोशिश करता है, मगर जो स्कॉर्पियन खुसूसियत की वजह से उस पर पूरा नहीं उतर सकता। तो अपनी जिंदगी में खुद ही मसाइल यानी कि अपने जो ज्यादातर इसके जो मसाइल है ना इसके जाती पैदा करता है, लेकिन जिस बंदे में कंप्रोमाइज नहीं है, कंप्रोमाइज ना करने की वजह से अब ये मसाइल और परेशानियों का शिकार है। अब अगर इसके मौजूदा जायचे पर देखा जाए तो इस वक्त इसका जो मार्स को हम कहते हैं लड़ाई झगड़ा जंगो जदल फसाद का सितारा। तो जब ये मार्स किसी नेगेटिव जगह पर आता है, जायचे में 6, 8 और 12 हाउस ऐसे हाउसेस होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। जब इन खानों में कोई नया स्टार आता है तो जिंदगी में बहुत ज्यादा मसाइल, परेशानियां और तकालीफ आती हैं। अब ये इमरान खान साहब के ये जायचा में 12 हाउस में मार्स आ चुका है, जो कि आया है अगस्त की 15 तारीख से, ठीक है। और 15 से लेके ये इसने 15 अक्टूबर तक इधर ही रहना है। तो अब जब ये 12 हाउस में है तो 12 होता है जंगो जदल का और कैदो बंद का। देखिए जैसे ही मरीज इस खाने में आया है इसको कैद होगी है ये और बाहर नहीं आ रहा। अब 15 अक्टूबर तक तो इसकी जिंदगी में मुझे परेशानियां ही परेशानियां, मसाइल ही मसाइल, तकालीफ ही तकालीफ नजर आ रही हैं, कुछ आजादी नजर नहीं आ रही। हाँ 15 अक्टूबर के बाद जैसे ही मार्स फर्स्ट हाउस में आएगा और फर्स्ट हाउस इसका जाती खाना है, तो ये 15 अक्टूबर से लेकर तकरीबन नवंबर की 30 तक इधर ही रहेगा। तो ये वक्त इसकी अच्छाई का, बेहतरी का वक्त होगा। अगर इस वक्त में इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसको कोई वो ऑफर करेंगे, मगर वो ऑफर सिर्फ यही होगी कि आप जिला वतनी इख्तियार कर लें। और हो सकता है ये 15 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक जिला वतनी पर राजी हो जाए और इसी दौरान बैरून मुल्क का सफर भी ये कर सकता है। नहीं तो फिर इसकी जिंदगी में अगले 6 महीने जेल से बाहर आना मुश्किल नजर आ रहा है सितारों की रोशनी में। ये मेरा सर यही मैं आपसे एक चीज ही पूछना चाहूंगा। उनका सन साइन जो आपने कहा है कि लिब्रन है और जो दूसरा है वो स्कॉर्पियो है, थोड़े से व्यूअर को समझा दिए सन साइन और वो दोनों साइन क्या होते हैं। देखिए मेरे भाई बात ये है कि हमारे जो रसालों में, किताबों में, इंटरनेट पर ना लोगों ने बताया होता है ये जनवरी की पैदाइश है तो आप कैप्रिकॉर्न हैं, या आप अप्रैल की पैदाइश है तो आप एरीज हैं। मगर ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये होता है कि हर 2-2 घंटे बाद बुर्ज साइन चेंज होता है। असल इल्म ही ये है कि असेंडेंट का मतलब होता है तलू ताले बुर्ज, यानी जिस वक्त जिस खित्ता में इंसान पैदा हुआ है उस वक्त उस खित्ता में कौन सा बुर्ज तलू था, ताले था, उसको बोलते हैं असेंडेंट। उसी बुर्ज को कैलकुलेट करके ही हम आपके बारे में दुरुस्त पेशीन गोई कर सकते हैं। नहीं तो देखिए सन साइन के हिसाब से तो अरबों लोग लिब्रा होंगे। अब लिब्रा के सारे को सुसर एक जैसे तो नहीं हो सकती। तो यही जो एक्चुअल बंदे की जो प्रोडिक्शन करनी होती है उसके लिए असेंडेंट उसका इस्तेखाराज करना पड़ेगा। अब इसकी टाइम ऑफ बर्थ है 8:52, तो उसके मुताबिक इनका असेंडेंट बनता है स्कॉर्पियो। ये होता है सारी बात। सर इसी तरह जो हम पाकिस्तान का जायचा बनाते हैं, पाकिस्तान तो एक महल्ले वकू है और उसमें भी सैटर्न और सन साइन होता है, तो पाकिस्तान का भी थोड़ा सा हमें जायचा बता दीजिएगा। जी पाकिस्तान का अगर जायचा देखा जाए, पाकिस्तान की बर्थ होती है 14 अगस्त 1947 रात 12:01 पर। तो इसके मुताबिक अगर हम जायचा इस्तेखराज करते हैं तो उसका अपना बनता है जो स्टैंडर्ड बनता है जमनाई बनता है।
अब जमनाई जो होता है डुअल साइन होता है, छोटे बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। जमनाई वाले जो होते हैं वो जिंदगी में कभी टिक कर काम नहीं करते, एक जगह पर रुकते नहीं हैं, उनकी जिंदगी में जल्दबाजी बहुत होती है, उनकी जिंदगी में तगीरो तबद्दल बहुत होता है। तो अब देख ले पाकिस्तान में हमेशा हालात में तगीरो तबद्दल रहेगा, कभी फौज की गवर्नमेंट आती है, कभी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आती है, कभी सियासतदानों की गवर्नमेंट आती है, और कोई भी गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती, कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाता। उसकी रीजन क्या है कि वो जमनाई है, जमनाई वालों में डुअल खसूसियात होती हैं, इसी वजह से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। और दूसरी बात यह कि अब अगर मौजूदा ज़ायचे में देखा जाए तो पाकिस्तान का जो सेकंड हाउस है वो होता है कैंसरियन है। कैंसर में जब भी जुपिटर आता है, शर्फ जुपिटर उसमें शर्फ में होता है, तो उन दिनों पाकिस्तान की माशी हालात में बेहतरी आती है। अब ये कब आया था? ये आया था 1988 में आया था, ये 2000 में आया था, ये 2014 में आया था, और अब ये 2025 में आएगा। यानी कि ये साल, अब अगर पिछले साल भी देखा जाए तो इन दिनों पाकिस्तान में माशी तौर पर स्टेबिलिटी थी, तो इन दिनों में भी जो आने वाला 2025 है मुझे उसमें पाकिस्तान में माशी तौर पर स्टेबिलिटी नजर आती है, पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो उसका असल इशू ये है कि इसके 11th हाउस में सैटर्न है, तो 11th हाउस होता है दोस्तों का, उम्मीदों का और ख्वाहिशों का। तो 11th हाउस में इसका सैटर्न का आ जाना, तो ये दोस्त जो होते हैं ना वो साथ नहीं दे पाता। अब देखें पाकिस्तान के जो भी दोस्त हैं, मालिक हैं, जैसे सऊदीया है या तुर्की है, ये लोग हमारी खुलकर मदद नहीं कर पा रहे, चाइना है जैसे, ठीक है, अंदरूनी खाना कोशिश कर रहे हैं मगर कभी सामने आके हमारी मदद नहीं करते ये लोग। तो अब ये जैसे ही सैटर्न की मिशन मुस्तहकम होगी, ये होगी अक्टूबर की 20 तारीख को, उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक है वो पाकिस्तान की हेल्प में खुलकर सामने आएंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मजबूत होगी। मगर जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता, पाकिस्तान में तरक्की नजर नहीं आ रही। और जो अगर इलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त इलेक्शन का जो स्टार है वो जुपिटर है। जुपिटर इस वक्त चल रहा है रेट्रोग्रेड, यानी कि उल्टा चल रहा है। ये रहना है 1 जनवरी 2024 तक उल्टा। तो उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होगा। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट देखी जाए तो वो फरवरी मार्च 2024 बनती है। उसके बाद मुल्क में बेहतरी के इम्कान भी हैं। अच्छा, अब सबसे अहम चीज जो आज हुई है वो ये हुई है कि आज काजी फाइज ईसा साहब ने हलफ उठाया है, और उनका जो हलफ का टाइम है वो 11:45 का है इस्लामाबाद में, ठीक है। उसके मुताबिक अगर हम ज़ायचा बनाते हैं तो उसमें हमारा सेजिटेरियस जो लगन है, जो स्टैंडर्ड है वो तुलू हो रहा है। सेजिटेरियस को हम वैसे भी कानून का नौवा खाना जो था वो कानून और लंबे सफर और रूहानियत का खाना माना जाता है। अब नौवा खाने का जब अरूज हुआ है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस वक्त में काजी साहब ने हलफ लिया है, तो काजी साहब का जो दौर होगा सुप्रीम कोर्ट का, इस दौर में कानून के मुताबिक फैसले होंगे, चाहे वो किसी के हक में हो या ना हो, मगर वो कानून के मेयार पर पूरे उतरेंगे। वो किसी के लो लचक नहीं दिखाएंगे, वो वैसे बंदे साबित होंगे जो बिल्कुल मेरिट पर फैसले करेंगे और उनमें कोई लचक नहीं होगी। उनके पर तनकीद तो बहुत होगी क्योंकि उनके 6 हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड है। उनके फैसलों पर हुकूमत वाले भी तनकीद करेंगे, ओपोजिशन वाले भी तनकीद करेंगे, मगर वो अपने फैसले मेरिट पर करेंगे। उनका दौर जो होगा बड़ा पूरा शोभ दौर होगा। मगर एक चीज ये है कि उनके दौर में जो इलेक्शन होगा वो बिल्कुल पुरअमन और बिल्कुल धांधली से पाक इलेक्शन नजर आ रहा है। उनके होते हुए कोई हैंकी फेंकी करना मुझे मुश्किल नजर आ रही है। इस सेंस में ना मार्स और जो है ना मून वो 12 हाउस में है। अब मार्स होता है फौज, मार्स होता है जंगो जदल, तो मार्स का 12 हाउस में 11 हाउस में है। 11th हाउस में जो मार्स है ना, तो इनकी जो फौज वालों से है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से है, इनके ताल्लुकात कशीदा रहेंगे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कशीदगी की वजह से इनके दौर में मुश्किलात, इनके लिए जाती मुश्किलात होंगी मगर कानून की हुक्मरानी होगी। ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। सर यहीं से मेरा आपसे काजी फाइज ईसा के मुतल्लिक से सवाल है कि आपने कहा कानून की हुक्मरानी होगी। अगर कानून की हुक्मरानी होगी, कहीं 2 घरों में लड़ाई तो नजर नहीं आ रही आने वाले दिनों में, कहीं कुछ नया हमें फेस करने को तो नहीं मिल रहा, मास जो मजबूत होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, हमारी आर्म फोर्सेस पाकिस्तान में कोई मजबूत होती हुई तो नजर नहीं आ रही आपको? नहीं सर, ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही क्योंकि मार्स जो इस वक्त डिवेल्टेड है, तो सिर्फ ये 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक थोड़ा सा मजबूत होगा। उसके बाद इसकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं है,
ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی آنے والے وقت میں مارس کی حکمرانی نظر نہیں آ رہی پاکستان. سر یہیں سے میں نے آپ نے پریڈکٹ کیا ہے, بڑی پریڈکشن کی ہے کہ عمران خان صاحب 15 اکتوبر سے 30 جون تک باہر جا سکتے ہیں جلا وطنی اختیار کرنا, اگر نہیں جائیں گے تو 6 ماہ جیل میں رہیں گے. سر عمران خان کا ذائچہ اور پاکستان کا جو ذائچہ اگر کمپیریزن کرے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل ہیں, کوئی عمران خان کا نیکسٹ فیوچر پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے ہے؟ دیکھیں عمران خان کی جو ذائچہ ہے نا, اس کا 10th ہاؤس کا جو لارڈ 10th ہاؤس ہوتا ہے عزت وقار مرتبہ کیریئر کا, ٹھیک ہے. 10th کا لارڈ بیٹھا ہو, 12 ہاؤس میں حبوط یافتہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہے بھی سن ہے. تو یہ بندہ 12واں خانہ ہوتا ہے خفیہ دشمنوں کو, اور یہ موت کو ظاہر کرتا ہے. اس میں 3 سٹار شمس, زحل اور عطارد یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے خفیہ دشمن ظاہری دشمنوں سے زیادہ ہوں گے, اور ان کی زندگی کو بہت سے خطرات بھی لاحق ہوں گے, اور ہو سکتا ہے اقتدار کی راہداریوں میں ہی ان کے لیے کچھ ایسا ہو جائے جس کی میں آگے پریڈکٹ کرنا نہیں چاہ رہا. چلیں سر بہترین ہو گیا, ابھی آپ اس کے لیے پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں صرف آپ سے ایک آخری سوال یہ کہ ستاروں کے حوالے سے, سیاروں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سن سائن جو ہے وہ لبرا میں جب آئے گا تو حالات بدلیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے جب لبرا کا سن سائن لبرا میں ہی آئے گا تو حالات تبدیل ہوں گے؟ ابھی سورج گرہن بھی آنے والا ہے, چاند گرہن بھی آنے والا ہے, تو کچھ تبدیلی نظر آتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں میرے بھائی, بات یہ ہے کہ جو سن ہوتا ہے نا, سن کا لبرا میں ڈیولٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ حبوط ہوتا ہے, اس کو زوال ہوتا ہے. تو یہ تو 22 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک ویسے ہی مارس کی پوزیشن بھی ڈسٹرب ہے, ٹھیک ہو گیا, اور سن بھی ڈیولٹڈ ہو گیا. تو یہ تو ان کے لیے بہت پریشان کن وقت ہوگا جو سن سائن کا. ہمیشہ ان کے لیے جو اکتوبر کا مہینہ اگر اس کا ان کا ذائچہ کھنگالا جائے نا, اکتوبر نومبر میں ان کی زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات آئی ہوں گی, کیونکہ ان کے سن سائن میں آتا ہے, اور وہ ان کا 12 ہاؤس ہوتا ہے. تو 12 ہاؤس میں جب بھی کوئی سٹار آتا ہے, خاص طور پر سن آتا ہے, تو انسان تو اوپر سے نیچے آتا ہے, کھجور کہتا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, وہ والے معاملات ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ نومبر کے بعد پھر معاملات قدرے ذرا بہتر ہوں گے. مگر سر میاں جی سر دوبارہ کہوں گا 15 اکتوبر سے لے کے 30 نومبر تک اگر یہ بیرون ملک چلا گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو 6 منتھ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے یہ بندہ باہر نہیں آئے گا. سر بہت بڑی پریڈکشن آپ نے کی ہے. یہیں سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا نواز شریف صاحب آپ کو ان کے ذائچے کے حوالے سے پاکستان واپس نظر آتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واپس آئیں گے پاکستان؟ جی جو نواز شریف صاحب کی ڈیٹ مشہور ہے وہ 25 دسمبر ہے. اس کے مطابق ان کا کیپریکان سائن بنتا ہے. تو کیپریکان کے مطابق پہلے تو یہ تھا کہ ان کی 60 چل رہی تھی, اپنا 18 مارچ 2023 تک, 16 سے لے کے 23 تک ان کی 60 رہی ہے. ان 7 سالوں میں دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. اقتدار سے گئے ہیں, بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے, جیل گئے ہیں, والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, لوہے تانت ہوئی ہے, کیا کچھ نہیں اس بندے کا ساتھ ہو چکا. اب 18 مارچ کے بعد جیسے ہی وہ 60 ختم ہوئی ہے تو اس کے معاملات زندگی اب بہتری کی طرف گامزن ہیں. تو اب ان کا جو ان کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے 21 اکتوبر, یہ بڑی سوچ سمجھ کے ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے, کیونکہ 21 اکتوبر کو ہی جو سن ہے وہ لبرا میں آئے گا. جو لبرا ہے ان کا 10th ہاؤس بنتا ہے. تو اقتدار کسی اچھے بندے نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جب آپ کا سن سائن 10th ہاؤس میں آئے گا تو اس وقت آپ پاکستان میں لینڈ کریں تاکہ آپ کی اقتدار کی راہیں ہموار ہوں. تو باقی یہ ہے کہ یہ اکتوبر دسمبر کا مہینہ ان کے لیے بڑا مشکل پیش آ سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی ان کا مارس 12 ہاؤس میں آتا ہے, جو مارس 12 ہاؤس میں کب آیا تھا, 99 میں آیا تھا اکتوبر میں, وہ رہا تھا 15 اکتوبر تک, اور 12 اکتوبر کو ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد جب وہ سجاد علی شاہ صاحب سے پھڈا بنا تھا اس وقت بھی مارس ان کا 12 ہاؤس میں تھا. اس کے بعد جب ان کا پاناما کا کیس آیا ہے اس وقت بھی 12 ہاؤس میں تھا. تو یہ جنوری کا مہینہ ان کے لیے خاصا پریشان کن ہوگا. مگر یہ ہے کہ 15 جنوری کے بعد ان کی زندگی میں مشکلات کا خاتمہ ہوگا, ترقی کامیابی کی طرف نظر آ رہے ہیں. اور ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے پاس کوئی اچھا پاکستان کا عہدہ ہوگا, اچھا عہدہ ہوگا نواز یعنی کہ ہم اس کا ان کا مستقبل. سر بڑی پروڈکشن کی آپ نے. سر پھر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کے ذائچوں کے حوالے سے؟ ان کے لیے کوئی مزید آسانی ہے یا مشکلات ہونے والی ہیں؟ دیکھیں بلاول صاحب کے جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے مئی کی, آئی تھنک, مجھے نہیں یاد آ رہی کیا ہے, مگر اگر ان کے نام کے ساتھ یہ دیکھا جائے تو یہ ٹورس بنتے ہیں. مگر
इनके में टोरस वाली खसूसियत नहीं है, ये जेमिनाई ही है। को मई में जब जो बच्चा पैदा होता है वो जेमिनाई ही होता है। जेमिनाई के मुताबिक देखा जाए तो इनके लिए जवाल तो नजर नहीं आ रहा, मैं कहूँगा इनके लिए जवाल है, जवाल नजर नहीं आ रहा, मगर बहुत ज्यादा तरक्की भी नजर नहीं आ रही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस सीट पर है उसी सीट पर काम करते हुए नजर आए। सर एंड पे अब पाकिस्तानी अवाम के लिए, व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज कोई आप देना चाहें तो जरूर सर। देखें, पाकिस्तान का इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, हमें थोड़ा सा सब्र ज़बत से काम लेना चाहिए, थोड़ा सी बचत की तरफ चलना चाहिए, ताकि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना चल सकें और मुश्किलात अपने आप पर भी जी लें और पाकिस्तान की मुश्किलात कम करने के लिए दुआ कीजिए। मगर एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मरीक होता है खून, जंगो जदल। अगर पाकिस्तान में मंगल के दिन का ज़बिया यानी कि जो पाबंदी लगाई गई है, नागा किया गया है गोश्त का, अगर वो खत्म कर दिया जाए तो उससे पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी आ सकती है। मेरे ये अगर बाब इख्तियार से दरखास्त है कि पाकिस्तान में मंगल के दिन का जो मंगल बुध का जो नागा है ना गोश्त का, अगर वो खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मामला बेहतर हो सकते हैं। यही मेरा ख्याल। सर बहुत शुक्रिया, मुझे और एम शहजाद को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।